हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं चौहानों का जो चल रहा था हमारा शासकों के बारे में। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे सोमेश्वर चौहान के बारे में। ठीक है मित्रों, सोमेश्वर चौहान। ठीक है, इनकी हम शुरुआत करते हैं। इनका शासनकाल 1169 से शासनकाल 1169 ईस्वी से और 1177 ईस्वी तक रहा। यानी इन्होंने 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक शासन किया था। किन्ने? सोमेश्वर चौहान ने। ठीक है मित्रों, ये पृथ्वीराज द्वितीय विग्रहराज चतुर्थ का उत्तराधिकारी था। यह सोमेश्वर जो चौहान थे, ये विग्रहराज चतुर्थ का उत्तराधिकारी था, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। किनके? विग्रहराज चतुर्थ का जो उत्तराधिकारी था ये था पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय विग्रहराज चतुर्थ का उत्तराधिकारी था। चतुर्थ का उत्तराधिकारी कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसका भाई पृथ्वीराज द्वितीय का सा भाई सोमेश्वर, इसलिए पृथ्वीराज द्वितीय का भाई सोमेश्वर उत्तराधिकारी बना। ये इसका चाचा था, ये विग्रहराज चतुर्थ का भाई था। ठीक है, मैं आपको इसको यहाँ समझाता हूँ। विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, और सोमेश्वर। ठीक है मित्रों, ये कि थे भाई, और इसका उत्तराधिकारी था पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है। इसके कोई संतान नहीं थी, ये था निसंतान। ठीक है, निसंतान रहने के कारण पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था, जो पृथ्वीराज द्वितीय, इसका चाचा, यह था चाचा सोमेश्वर चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान के बाद उत्तराधिकारी बना, यानी चौहानों को शाकंभरी के चौहानों का उत्तराधिकारी या शासक बना। कौन? सोमेश्वर चौहान। क्यों 1169 में? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान व पृथ्वीराज द्वितीय की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से इसे शासन की बागडोर सौंपी गई। किसको? सोमेश्वर चौहान को। यह अर्णोराज का पुत्र व विग्रहराज चतुर्थ या अपरांग्य का छोटा भाई था। सोमेश्वर चौहान अर्णोराज का पुत्र था, विग्रहराज चतुर्थ और अपरांग्य का ये छोटा भाई था सोमेश्वर चौहान। ये गुजरात में जयसोम और कुमारपाल के दरबार में कार्यरत था उस समय। सोमेश्वर उस समय गुजरात के शासक जयसोम और कुमारपाल, ये कहाँ के शासक थे? गुजरात के। ठीक है, और यहाँ ये नौकरी करता था सोमेश्वर चौहान, दरबार में कार्यरत था। सोमेश्वर ने कुमारपाल को कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त किया। सोमेश्वर ने, इसका एक शत्रु था कोंकण शासक मल्लिकार्जुन, इसको पराजित किया। किसने? सोमेश्वर ने। ठीक है मित्रों, किसका शत्रु था ये? कुमारपाल का। शासक कहाँ का था? कोंकण का। पराजित किसने किया? सोमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि इनके दरबार में ये कार्यरत था, कार्य करता था, नौकरी करता था। ठीक है, इसने कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से शादी की। इसकी जो पत्नी थी वो थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी
देवी, जो कहाँ की राजकुमारी थी? कलचुरी की। कहाँ की राजकुमारी थी मित्रों? कलचुरी की राजकुमारी थी। ठीक है, कर्पूरी देवी कहाँ की राजकुमारी थी? कलचुरी की। कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसके 2 पुत्र हुए कर्पूरी देवी के, एक तो पृथ्वीराज तृतीय जो कि अजमेर के चौहान शासकों का सबसे प्रतापी शासक था, पृथ्वीराज चौहान जिसे कहा जाता है। एक हरिराज। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? सोमेश्वर चौहान के। सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनाकर एक नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया है। सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज की और अपनी खुद की एक मूर्ति बनवाई, जिससे एक नई मूर्ति शैली का मूर्ति कला को जन्म दिया। 1177 ईस्वी में 1177 ईस्वी में सोमेश्वर ने आबू के शासक जैत सिंह की सहायता की। किसकी? जैत सिंह की सहायता की। यह कहाँ के शासक थे? आबू के। ठीक है, इनकी सहायता की किसने? सोमेश्वर चौहान ने। जहां गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम सिंह द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी। 1177 ईस्वी में ये आबू के शासक जैत सिंह की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए चालुक्य शासक भीम सिंह या भीम द्वितीय, चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध किया। इन्होंने किसने? सोमेश्वर चौहान ने। किसकी सहायता के लिए? जैत सिंह की सहायता के लिए 1177 ईस्वी में, जहां भीम सिंह द्वितीय ने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। ठीक है, ये सोमेश्वर चौहान का शासनकाल था, जहां जो ये गुजरात अभियान में चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय के द्वारा जैत सिंह की सहायता करते हुए इनकी हत्या कर दी गई। इनके 2 पुत्र थे, पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश के शासकों में सबसे प्रतापी शासकों की श्रेणी में आते हैं, और अजमेर शाखा का ये पतन भी इनके बाद लगभग पतन सा हो गया था। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी हम उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। एक रोचक क्लास शुरू करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है।